अब बात करेंगे बुर्ज हूत यानी पाइसिस के बारे में कि इनका 11 से 20 मार्च का इशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 19 फरवरी से 20 मार्च के इशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज हूत यानी पाइसिस के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम दाल चे से शुरू हो रहा है तो वो तमाम अफराद भी बुर्ज हूत यानी पाइसिस के तहत आते हैं। इस अरसे का ये वक्त आपकी औलाद के मामलात की तरफ बढ़ती हुई तवज्जो की निशानदेही कर रहा है। यहाँ तक कि वो खवातीन जो कंसीव करना चाहती हैं, औलाद की ख्वाहिश रखती हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक्त के दौरान ज़रूर कोशिश कीजिएगा। अल्लाह के फजल करम से बेहतर नतज की उम्मीद है। इसके अलावा इस अशरे का ये वक्त आपके सैर व तफरी घूमने फिरने के लिए भी जाने को जाहिर कर रहा है। और वो बुरशूत वाले अफराद जो मुलाजमत के पेशे से वाबस्ता हैं, ये वक्त इनके लिए भी खासा बेहतर रहने वाला है। ख़ासतौर पर वो अफराद जो नौकरी में तरक्की या तनख्वाह में इजाफे की ख्वाहिश रखते हैं या तब्दीली नौकरी की ख्वाहिश रखते हैं, इनको चाहिए कि इस हवाले से ज़रूर बात करें, ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल करम से बेहतर नताइज मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। वो अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान आप बुझ कोर्स वाले अफराद कारोबारी मामलात की तरफ खासी तवज्जो देते हुए नजर आएंगे। यहाँ तक कि वो अफराद जो मुलाजमत के पेशे से वाबस्ता हैं, इनकी भी ख्वाहिश होगी कि इन दिनों में कारोबार का आगाज़ किया जाए, किसी जगह पे सरमायाकारी की जाए। इसके अलावा इन दिनों में कारोबारी मामलात में आप लोगों को खासा बेहतर मुनाफा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इन दिनों में आबू छूत वालों को एक अच्छी और बेहतर सही से वास्ता रहेगा। बैरून मुल्क जाने के हवाले से, अप्लाई करने के हवाले से ये वक्त इतना कोई बेहतर रहने वाला नहीं है। वो अफराद जो विरासती मसाइल का शिकार हैं, ये वक्त इनके हल होने की निशानदेही नहीं कर रहा। ना ही इन दिनों में आप को चाहिए कि इन मामलात में खासी दिलचस्पी लें, क्योंकि अगर आप इन मामलात में दिलचस्पी लेते हैं, कोशिश करते हैं, तो मामलात जो है मज़ीद उलझनों का शिकार होते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर इन मामलात के हवाले से, सेटलमेंट के हवाले से किसी को पेमेंट करनी है, तो वो भी इन दिनों में करना आप लोगों के लिए बेहतर रहने वाला नहीं है। इन दिनों में आबू छूत वालों को अंदरून मुल्क सफ़र करने से अवॉइड करना चाहिए। वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान ये लोग इन मामलात से माली फ़ायदा हासिल करते हुए नज़र आएंगे। और वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान आपको कोई रिश्ता मिलता भी है, कोई रिश्ता आता भी है, तो आप मेंटली तौर पर उससे सेटिस्फाइड होते हुए नज़र नहीं आ रहे, उसको रिश्ते को एक्सेप्ट करते हुए नज़र नहीं आते। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आप लोगों को बता रहा हूँ, या अल्लाह या फ़ताह हो। 101 मरतबा पढ़ना है आपने रोज़ाना और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करनी है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफ़ीक गंदुम बतौर सदक़े के तौर पर देनी है। आप बुर्ज हूत वालों को चाहिए कि इन दिनों में संगे यशब जेमस्टोन का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। ये भी आप लोगों के लिए खासा फ़ायदेमंद रहने वाला है। नेचुरल जेमस्टोन खरीदना चाहते हो या ज़िंदगी किसी मामले के हवाले से आप लोगों को ज़ाती मुशावरा दरकार हो, तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इस अशरे के वक्त के दौरान आप लोग मेरे से एक फ्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं। करना सिर्फ आपने ये है कि जिस भी शहर से हैं, उस शहर का नाम आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है और हमारी ये वीडियो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर और अपने एक दोस्त के साथ शेयर करनी है। इंशाल्लाह ताला आपका एक फ्री क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। आप अपना नाम, वालदा का नाम, तारीख़ पैदाइश, वक़्त पैदाइश और शहर पैदाइश हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द जवाब मिल जाएगा। बुर्ज हूत वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।